हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद प्रीत। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये मेरा हिस्ट्री का चैनल है और यहाँ पर हम हिस्ट्री से रिलेटेड ही जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये नेट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही टॉपिक आपके लिए एशियन हिस्ट्री से लेकर आई हूँ। तो एशियन हिस्ट्री से ये जो मेरे टॉपिक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है विद डिटेलिंग के साथ उसको जानेंगे। तो जितने भी फ्रेंड्स मैंने आज तक जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनकी जो डिटेलिंग है, तो बहुत सारा जो कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर में उनमें से ही पूछा गया है। तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन उनमें से जरूर कीजिएगा। उनको उन टॉपिक को भी पढ़िएगा। अगर और ज्यादा आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हो डिटेल वाइज, तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के नीचे, आपको कुछ लिंक मिल जाएंगे। उन पर जाकर आप डिटेल वाइज जो टॉपिक है वो भी देख सकते हो। तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, वहां पर भी मैंने एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड करवाई हुई है। जितने भी टॉपिक हैं, एशियंट है, मिडीवल, मॉडर्न, तो तीनों में से ही डिटेल वाइज टॉपिक के साथ साथ उनके जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो जाकर जरूर देखिए, प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से आपकी हो जाएगी। और अपने फ्रेंड के साथ भी उन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर भी अगर आपको टॉपिक अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कर भी जरूर बताइएगा। और उसके पहले फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और टाइम पर ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऐसे ही चलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज कुछ जो न्यू टॉपिक है, न्यू एमसीक्यूज है उसके बारे में। तो ये एशियन हिस्ट्री से ही है। तो ये जो है, इसमें से हम पहले जो सूची मिलान बताया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो ये सूची मिलान जो दिया गया है उसमें सबसे पहले जैसे कि अष्टधाई है, महाभाष्य है, निरुक्त है, वार्तिक। तो ये कुछ रचनाएं हैं और किसके द्वारा उनको रचा गया है उसके बारे में है। तो जैसे कि इसका जो मिलान कर हम देखते हैं, तो अष्टधाई की है, पन्नी की अष्टधाई है। फिर महाभाष्य का किसका है, पतंजलि का महाभाष्य है। और कह लो कि निरुक्त किसका है, निरुक्त जो है वो है यशक का, और वार्तिका जो है कात्यायन का। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, 4, 3, 1 और 2। तो ये फर्स्ट वाला ही हमारा राइट आंसर होता है। तो ये उसका सही मिलान जो है वो नीचे बताया गया, उसकी व्याख्या दी गई है। आगे है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का जो लेखन किया था। पहले आ जाता है प्रियदर्शनी है, हर्षचरित्र है, नागानंद है और रत्नावली। तो इन चारों में से कौन सा जो हमारा राइट आंसर है, जो हर्ष की रचनाओं का लेखन किया गया है, हर्ष के द्वारा उनकी किन रचनाओं का लेखन है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होता है वो है ऑप्शन बी, जिसमें से पहला, दूसरा और चौथा, प्रियदर्शनिया, नागानंद और रत्नावली। तो ये जो तीन रचनाएं हैं ये हर्ष की हैं। तो जान लेते हैं इसके बारे में। हर्ष को विद्वानों के संपोषक के रूप में ही नहीं बल्कि प्रियदर्शना, रत्नावली, नागानंद आदि तीन जो नाटक है उसके रचयिता के रूप में भी याद किया जाता है, और उसे साहित्यकार सम्राट भी कहा गया है। साहित्य का सम्राट कह लो वो। आगे है, इसमें से हमें जो जोड़ा सही सम्मिलित नहीं बताया गया है उसके बारे में बताना है। तो जैसे कि लाइफ ऑफ ह्यूनसांग, फिर द नेचुरल हिस्टोरिका, हिस्टोरियल, द फिलिपिक और द हिस्ट्रीज। तो इन चारों में से जो हमारा सही जोड़ा नहीं सुमेलित है, तो उसमें जो राइट आंसर है वो है दी नेचुरल हिस्टोरी। ये टॉलमी की नहीं है, तो ये बाकी की जो है वो सही है। तो जो सेकंड है वो सही सुमेलित नहीं है। तो जो प्लिनी है, प्लिनी एक रोम लेखक था, प्राकृतिकवादी था, दार्शनिक और सेनानायक था। और द नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक इसी ने जो है वो लिखी थी, प्लिनी की है, ना कि टॉलमी की है। तो ये राइट आंसर है। आगे है, जो सही सुमेलित नहीं है उसमें से हमें बताना है। तो जैसे कि कपूर मंजरी, हर्ष है, मालवी, काग्यमित्र, कालिदास, मुद्राराक्ष, विशाखा दास, सौंदरानंदन, अशोक घोष। तो इन चारों में से जो सही नहीं है, जो इनमें से जोड़ा सुमेलित नहीं है, वो है कपूर मंजरी। तो कपूर मंजरी जो है वो किसकी रचना है, तो इसके बारे में, ये राजशेखर की है। कपूर मंजरी जो है ये राजशेखर की है, ना कि हर्ष की। तो ये जो जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो जान लेते हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये हर्ष की है, जैसे कि हमने अभी जाना है ऊपर। और मालविकाग्निमित्र ये कालिदास की है। मुद्रा राक्षस विशाखा दास
और बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकार और सौंदर्यानंद तो ये अशोक घोष की है। और कपूर मंजरी राजशेखर की है, तो उसके लेखक राजशेखर हैं। तो ये उसकी कुछ व्याख्या बताई गई है। आगे है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से हमें बताना है। तो जैसे कि इसमें जो हमारा राइट आंसर बताया गया है वो कौन सा है, तो वो है हरिसेन हर्ष। तो ये जोड़ा सही में सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर होता है। तो जानते हैं सभी के बारे में। रवि कीर्ति, पुलकेशन द्वितीय, भावभूति, कनौज के शासक के रूप में यशोवर्मन, कनौज का जो शासक था वो यशोवर्मन, दंडी नरसिंह वर्मन का दरबारी कवि था, और हरिसेन हर्ष के दरबारी राज दरबार में नहीं था। हरिसेन समुद्रगुप्त के महादंडनायक, ध्रुवभूति के पुत्र, संधि विहिग्रिक और कुमार मात्या एवं महादंडनायक था। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था, जिसने हर्ष चरित्र की रचना की थी। तो ये हमने सभी के बारे में जान लिया। आगे है, इसमें से भी हमें बताना है कि कौन सा जो सही में सुमेलित नहीं है। तो कालिदास का क्या है, तो राइट आंसर पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा है। तो पहले साथ साथ मिला लेते हैं, जैसे कि कालिदास का रघुवंश, भास का स्वप्न वासवदत्ता तो ये है, लेकिन सुबुद्ध का कादम्बरी ये गलत है, ये सही में नहीं है। लेकिन हर्ष की रत्नावली ये सही है। ये सभी सही है, लेकिन वो सी वाला गलत दिया गया है, तो वो हमारा राइट आंसर होता है। तो जान लेते हैं कादम्बरी किसकी रचना है। कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट की रचना है, तो ये सुबुंद की नहीं है। बाणभट्ट जो थे ये वर्धन वंशीय शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्ष चरित्र की रचना की थी और वर्धन वंश एवं विशेष रूप में हर्षवर्धन के बारे में विस्तार में सूचना मिलती है। किसमें? वर्धन वंश में। सबूत जो थे, सुबुद्धु संस्कृत भाषा के एक कवि थे। ये वासवदत्ता नामक गद्य काव्य के रचयिता थे। आगे है, इसमें से भी हमें बताना है कि कौन सा युगम सही में सुमेलित नहीं है। तो नागनंद हमने अभी जाना है, हर्ष का है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का। फिर मृच्छकटिकम किसकी है? तो मृच्छकटिकम जो है शूद्र की, ये भी सही है। लेकिन रत्नावली ये राजशेखर की नहीं है, कपूर मंजरी राजशेखर की है, तो ये गलत होता है। तो जान लेते हैं इसके बारे में भी। रत्नावली हर्ष का नाटक सही है। तो वर्धन वंशीय सम्राट हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, जिसमें कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद है। रत्नावली 4 अंकों पर उसका नाटक है। इसमें वत्स्यराज उद्यन तथा उसकी जो रानी थी वासवदत्ता की परिचय का, नागिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक जो वर्णन है इसमें किया गया है। नागनंद बौद्ध धर्म के धर्म से प्रभावित रचना है और 5 अंक हैं इसके। नाटक में जिमूतवाहन नामक एक विद्याधर राजकुमार की आत्महत्या की जो कथा है उसका वर्णन है, और प्रियदर्शिका में वत्स्यराज उद्यन के अंतपुर की प्रणय कथा का भी वर्णन हुआ है। तो ये उसके बारे में है पूरा। तो ये व्याख्या है, साथ साथ इनको जरूर पढ़ते रहिएगा और जहाँ इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है, इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है, तो जैसे कि चांद्रप्रदायी पृथ्वीराज रासो को, ये भी सही है। जगनिक ये अहला खंड है, और नरपति नहल बीसलदेव रासो ठीक है। लेकिन अब्दुल रहीम रहमान ये गलत है, ये जो है ये गलत है, हमीद रासो। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होता है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो जैसे कि बताया गया है कि अब्दुल रहमान नामक जो कवि थे उन्होंने संदेश रसिका नामक काव्य का सृजन किया था। हमीर रासो सृजन जो था सऊदर ने किया था, और जिसमें कि अलाउद्दीन और राणा हमीर के युद्ध का जो संजीव वर्णन बताया गया है। और चांद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, जो उनके बाल सखा और दरबारी कवि भी था। जगनिक ने परमाल रासो अथवा अहल खंड की रचना की, और जबकि वियोग श्रृंगार में लिखा गया है, और भीसलदेव रासो की रचना नरपत नाहल ने की। और साथ में हमने इन सभी का जो है वो जान लिया है व्याख्या के तौर पर। आगे है, सुमेलित कर कर बताना है इनको। तो जैसे कि जो किसके साथ सुमेलित है, पनिनी की क्या है। तो जैसे कि पहले जो आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पनिनी क्या क्या है, अष्टध्यायी है। फिर चाणक्य का क्या है, चाणक्य ने क्या किया था, क्या लिखा था, अर्थशास्त्र। और कलहन की क्या है,
तो कलहन का क्या है ऑप्शन हमारा जो है पहले का थर्ड है। और कलहन का क्या है, कलहन का है कलहन की राजतरंगिणी और वस्ययान का कामसूत्र। तो ये है हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन होता है हमारा ए। तो जैसे कि फर्स्ट पहला आता है, हाँ ठीक है, ये हमारा होता है राइट आंसर ए। तो जान लेते हैं, अष्टध्यायी की रचना पन्नी ने की थी, कामसूत्र की जो रचना है वस्या ने की थी, अष्टशास्त्र की कौटिल्य ने और राजतरंगिणी की कलहन के द्वारा। तो ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर एक लेखक बताए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनके विषय बताए गए हैं। तो विशाखादत्त, वराहमिहिर, चरक और भास्कराचार्य और किससे रिलेटेड थे। विशाखादत्त का है, विशाखादत्त का क्या है, विशाखादत्त ने क्या लिखा था। तो विशाखादत्त का जो लिखा गया है वो है ऑप्शन नाटक लिखा है उन्होंने। फिर वराहमिहिर का, उन्होंने वो किससे रिलेट करते हैं, तो वो वराहमिहिर जो थे वो ज्योतिष थे। चरक क्या है, चरक ने चिकित्सा से रिलेटेड थे। और भास्कराचार्य क्या थे, ये गणित से रिलेटेड थे। तो राइट आंसर क्या है, 2, 3, फर्स्ट और फोर्थ, तो हमारा सी राइट आंसर है। तो विशाखादत्त गुप्तकालीन विभूति हैं, ये ऐतिहासिक प्रवृत्ति के नाटककार थे। और इनका नाटक जो था ये वीर रस प्रधान था। दो नाटक थे, इसमें मुद्रा राक्षस आ जाता है, दूसरा देवी चंद्रगुप्तम था। वराहमिहिर जो थे ये एक ज्योतिष आचार्य थे। और सर्वप्रथम रचना जो थी वृत्त जातकम। चरक जो थे वो प्रसिद्ध चिकित्सक थे और प्रसिद्ध रचना क्या थी, चरक संहिता। और कनिष्क के दरबार में ये रहते थे और भास्कराचार्य क्या थे, गणितज्ञ थे। तो ये संपूर्ण जो उनके बारे में जो व्याख्या है वो हमने बता दी है। और आगे चलते हैं। तो जैसे कि एक तरफ रचनाएं और दूसरी तरफ उनके विषय के बारे में है। तो जैसे कि अष्टांग संग्रह है, तो अष्टांग संग्रह जो है ये किससे रिलेट करता है, तो ये है आयु विज्ञान से। 10 रूपक जो है ये किससे रिलेट करता है, ये नाट्य कला है। लीलावती, लीलावती किससे रिलेट करता है, तो ये गिनतज्ञ। और महाभाष्य है ये व्याकरण है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बताया गया है क्या है कि फर्स्ट का 4 होगा, फिर होगा सेकंड का फर्स्ट, हाँ। तो ये है हमारा राइट आंसर, एक से ही बन गया। तो जैसे कि महर्षि पतंजलि प्रणीत महाभाष्य एक व्याकरण ग्रंथ है, किंतु इसमें कहीं कहीं राजा महाराजाओं का भी वर्णन मिलता है। महाभाष्य जो है प्रणीतिकृत अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक टीका है। अष्ट संग्रह आयुर्विज्ञान से संबंधित है। लीलावती ग्रंथ गणित से संबंधित है। और लीलावती का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, फैजी। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी। तो ध्यान में रखिएगा कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, फैजी के द्वारा। और धनंजय कृत जो 10 रूपक एक नाटक है। आगे है लेखक और ग्रंथ, तो इसको भी हम मैच कर कर देखते हैं कि कौन सा सही आता है हमारा। तो जैसे कि सर्ववर्मा, सर्ववर्मा जो है इसका जो क्या है, सर्ववर्मा का तंत्र। शूद्र का क्या है, तो शूद्र का जो दिया गया है वो है मृष्कटिकम। ज्ञानेश्वर का क्या है, ज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और कलहन की राजतरंगिणी। तो अगर आप एक से भी लगा लेते तो तब भी आपका जो है वो सही हो जाता। जैसे कि कलहन की राजतरंगिणी, तो डी का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ से ही आपका आंसर बन सकता था। तो जान लेते हैं, कतंत्र के लेखक जो थे सर्ववर्मा थे। मृष्कटिकम शूद्र की नाटक कृति है। मृताक्षरा का ज्ञानेश्वर के द्वारा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखी गई ये एक टीका है। राजतरंगिणी कश्मीरी लेखक कलहन द्वारा लिखी गई एक प्रथम ऐतिहासिक रचना है। तो ये संपूर्ण व्याख्या है। आगे है, अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना ही भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की जो व्यवस्था थी वो की थी। कि पत्नी और बच्चों की व्यवस्था किए बिना ही उनका बिना सोचे ही भिक्षु बन जाना की उनका उनके बाद क्या होगा। तो उस व्यक्ति को दंड की जो व्यवस्था का प्रावधान होगा तो किसके द्वारा यह तय किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है
कौन है? मनु है, याज्ञवल्क्य है, कौटिल्य के, नारद। तो राइट आंसर कौटिल्य, तो उसके द्वारा तय किया था। किसमें बताया गया था कि कौटिल्य जो है कृत अर्थशास्त्र, उसमें ही बौद्धों के प्रति बहुत ही कम सम्मान प्रदर्शित किया गया है तथा लोगों को अपने परिवार के पोषण की व्यवस्था किए बिना ही संन्यास ग्रहण करने से भी रोका गया है, कि अपने परिवार का बिना सोचे समझे ही भिक्षु बन जाना या संन्यास धारण कर लेना, उसके विरुद्ध चीजें बताई गई हैं अर्थशास्त्र में कौटिल्य के। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जो बंदरगाह है ये पांडुका नाम से, क्या है, पांडुका नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द यूरेशियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो आर्किमेडू है, कॉर्के है, ताम्रलिप्ति या बॉर्बेरिकम। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा होता है? तो वो है आर्किमेडू, पेरिप्लस ऑफ द यूरेशियन सी। जहां पर भी ये होगा और आर्किमेडू होगा तो वो आपका राइट आंसर होगा। तो पेरिप्लस ऑफ द यूरेशियन सी के आर्किमेडू पोर्डिके, पोर्डिके के नाम से उल्लेखित है। किस नाम से जाना जाता है? पोर्डुके। तो आधुनिक पौंडीचेरी में स्थित है ये, और विस्तृत खुदाई में यही एक रोमन बस्ती मिली थी। पेरिप्लस जो है ये 800 से 115 ईसा तक जो ज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा यूनानी भाषा में लिखित ये ग्रंथ है। कौन है ये? ग्रीक नाविक, यूनानी भाषा में ये लिखा गया है। अज्ञात है कि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो कौन है, ग्रीक नाविक था, जिसने भारतीय बंदरगाहों व्यापार के संबंध में जानकारी संग्रहित किया कि भारतीय बंदरगाहों के साथ जो व्यापार होता है दूसरे देशों के साथ भी, तो उसके बारे में बताया है। और पेरिप्लस में कजिची नामक कॉर्कोई मिलता है जो कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये उसके बारे में संपूर्ण बताया गया कि उसका जो लेखक अज्ञात है, लेकिन वो ग्रीक नाविक था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामायण रमावतरम का लेखक है? तो कौन है? कंबन। तो इसका जो राइट आंसर है ए। कंबन जो है इन्होंने तमिल रामायण का लेखक किया है, तमिल में रामायण का जो अनुवाद कह लो वो। ये प्राचीन भारतीय तमिल साहित्य का महान कवि थे। चोल शासक जो थे कोलुतुंग तृतीय के शासनकाल में हुए और 11वीं शताब्दी में हुआ इनका जन्म, और तमिल भाषा के 3 श्रेष्ठ कवियों में इनको गिना जाता है। त्रिरत्न के रूप में थे और रामायण का तमिल में इन्होंने अनुवाद किया था, जो कि रामावतरम नाम से भी ख्यात है। रामायण को क्या कहा गया है? रामावतरम। इस ग्रंथ में राम कथा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है कंबन के द्वारा। आगे है तिरुवाचकम। तिरुवाचकम जिसका कि तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषद जैसा स्थान है, किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? संबंदर, सुंदर, अपार या मणिका वाचकर? मणिका वाचकर। तो राइट आंसर जो इसका बताया गया है वो है ऑप्शन हमारा होता है डी, मणिका वाचकर। तो क्या बताया गया कि मणिका वाचकर मुद्रा में समीप एक गांव के ब्राह्मण परिवार से उत्पन्न हुआ था। चिदंबरम में उनका लंका के बौद्धों के साथ वाद विवाद में वो पराजित हुए, वाद विवाद में उन्होंने पराजित किया। किनको? बौद्धों को वाद विवाद में उन्होंने। उसने अनेक भक्ति गीत भी लिखे जिन्हें तिरुवाचकम में संग्रहित किया गया। मणिवाचकर नायनार शैव संत थे। तो दक्षिण में 2 मत जो थे आए थे, एक नयनार था और एक अलवार था। तो नयनार शैव धर्म के अनुयायी थे और जो अलवार थे वो वैष्णव धर्म के। तो जो नयनार थे ये 63 थे और जो अलवार थे वो 12 थे। उसमें अंडाल थे, जो अंडाल वो एक प्रमुख संत उनके थे। तो नयनार शैव संतों की जो संख्या थी वो 63 बताई गई है। और मणिका वाचकर के अलावा अपार, प्रज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति आदि ये भी उनका उल्लेखित नाम उनके संत जो उस धर्म से रिलेटेड थे। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवराम में संकलित किया गया है, देवाराम में। आगे है अष्टधैया के लेखक कौन थे? तो किसकी है? पन्नी की अष्टधैया। तो ये हमारा राइट आंसर है बी। तो अष्टधैया के लेखक कौन थे? व्याकरणाचार्य पन्नी। अष्टदई 500 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। इस पुस्तक में मौर्य काल से पूर्व भारत की सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक तथा दशा का जो पूर्ण वर्णन मिलता है। और वाल्मीकि ने रामायण लिखी और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। आगे है निम्नलिखित नाटकों में से किसे शूद्रक ने लिखा?
तो शूद्र का क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मृच्छकटिकम। तो शूद्र की कौन सी रचना है? नाटक कौन सा है? मृच्छकटिकम। आगे है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपने आयु विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो कौन है? सोमिल, शूद्रक, शौनक या सुश्रुत? तो कौन है? सुश्रुत। तो ये थे, तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। चरक और सुश्रुत आयुर्वेद से प्रकंड विद्वान थे। चरक को चिकित्सा शाखा का पिता कहा गया है और चरक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सा के थे। तो आगे मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की। तो ऑप्शन है बी हमारा राइट आंसर है। मुद्रा राक्षस की जो रचना की गई थी वो विशाखा दत्त के द्वारा 4वीं ईस्वा में की गई थी और प्राचीन भारत में प्रथम वृहद और शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य राजवंश के इतिहास और तत्कालीन समाज की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महत्वपूर्ण नाटक वो भी लिखे थे। आगे है, दश कुमार चरित्रम के रचनाकार कौन थे? सूरदास थे, तुलसीदास, दंडिन और कालिदास। तो दश कुमार चरित्रम के जो लेखक थे वो कौन थे? दंडिन। तो दश कुमार चरित्रम, काव्यादर्शक और अवंती सुंदरी कथा, ये कृतियां जो है ये दंडी की है और दंडिन पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन के समय में थे। शैव मतवालंबी कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो सभी के बारे में बता रहे हैं। पहले हमने दश कुमार चरित्रम और दंडिन के बारे में जाने, उनकी पुस्तकों के बारे में। अब कालिदास के वो शैव मतवालंबी से गुप्त सम्राट जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि जो उज्जैन वहां पर थे, और कालिदास की जो रचनाएं हैं जिसमें कि ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्नि नृत्यम, विक्रमोर वंश, अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये उनकी कुछ रचनाएं हैं। भारवी ने 18 सर्गों में विभाजित गीतार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा था। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, ऐसी कुछ रचनाएं हैं वो भी लिखी हैं। तो ये सभी के बारे में है जो जो रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो एक ही जगह पर आपको कितना कंटेंट मिल रहा है, एक ही क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो अगर ये जो टॉपिक है आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से ही आप देख लोगे ना, आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से ही कवर हो जाएगा। तो प्लीज खुद भी देखिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यव्रत एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? किसने कहा है? कौटिल्य, राजशेखर, शूद्रक या दंडिन? तो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, राजशेखर के द्वारा कहा गया है। तो दक्षिणापथ के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर उत्तर से दक्षिण तक तुंगभद्रा नदी तक संपूर्ण प्रदेश सम्मिलित था। प्राचीन साहित्य में दक्षिणापथ की सीमा दक्षिण में महेशमंडल तक बताई गई है। विस्तृत अर्थ में इस शब्द का प्रयोग विंध्य पर्वत तथा दक्षिण समुद्र के बीच स्थित विशाल भू प्रदेश के लिए किया गया है। भरतनाट्य शास्त्र में दक्षिणस्य समुद्रस्य और विंध्यस्य चांत्रे, तो ये कहकर दक्षिणापथ की जो सीमा को अभिव्यक्त किया गया है। दक्षिणस्य, समुद्रस्य, विंध्यस्य और चंत्रे, तो ये कुछ वर्ड हैं जिनका प्रयोग कर दक्षिणापथ की जो सीमा है उसको अभिव्यक्त किया गया है। मत्स्य पुराण में उत्तरी सीमा कारुष और कह लो वो बताई गई, क्या है? करुष। क्या है? पूर्वी विंध्य की कैमूर पहाड़ियों के आसपास का जो क्षेत्र है करुष, उसको कहा गया है। राजशेखर कृत काव्य मीमांसा में दक्षिणापथ को महेशमती तथा नर्मदा के परे माना जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मेघातिथि ने टीका लिखी? मेघातिथि ने टीका लिखी थी किस पे, किस ग्रंथ में? तो ऑप्शन जो हमारा राइट दिया गया है, तो कौन सा है? मनुस्मृति है, विष्णु है, याज्ञवल्क्य स्मृति या नारद स्मृति? तो ये है मनुस्मृति पर। तो मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार कौन थे? मेधातिथि। तो मेधातिथि के अलावा मनुस्मृति पर विश्वरूप कुल्लुक भट्ट तथा गोविंदराज ने भी यहाँ पर टीका लिखी। याज्ञवल्क्य स्मृति का रचनाकार जो थे, जो उनका रचना काल बताया गया है 100 ईसा से लेकर 300 ईसा तक का माना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में शूद्र को व्यापारी, कृषक को कारीगर होने की जो बात है वो कही गई है। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार ज्ञानेश्वर थे और जिन्होंने मिताक्षरा नामक ग्रंथ भी लिखा।
अब पारक ने जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी और याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का प्रयोग के बारे में भी बताया गया है कि महिलाओं के संपत्ति के अधिकार की महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाए, तो उसके बारे में याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है। आगे है निम्नलिखित में विद्या किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है। विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त जो गुप्त की प्रसिद्धि मानी गई, गणित में, काव्य, चिकित्सा या दर्शन में, तो वो है गणित में। ब्रह्मगुप्त वो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने 598 ईसा में ब्रह्म सिद्धांत की जो रचना की। उन्होंने आर्यभट्ट, श्रीसेन, विष्णुचंद्र के सिद्धांतों एवं प्रणालियों की आलोचना की। उन्होंने विदेशी जो ज्योतिष के सिद्धांतों की आलोचना भी की। चिकित्सा शास्त्र का भी जो गुप्त काल में उत्थान हुआ और 6वीं शताब्दी में वाग्यभट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की भी रचना की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में धन्वंतरी निवास करते थे। आगे है दी स्टोर्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया। दी स्टोर्स ऑफ द एशियंट इंडिया के जो लेखक वो कौन थे? डी.के. चक्रवर्ती, डी.पी. अग्रवाल, W.A. प्योर सर्विस या ए घोष। तो कौन थे? W.A. फॉर और सर्विस, तो ये थे किसके? दी स्टोर्स ऑफ द एशियंट इंडिया के, तो सी राइट आंसर है। दी स्टोर्स ऑफ द एशियंट इंडिया के लेखक W.A. फॉर सर्विस थे। 771 में लिखी गई जो एक पुस्तक में प्राचीन पुरातात्विक अध्ययन उन्होंने किया था। आगे है भारत पर लिखने वाले निम्नलिखित विदेशी विद्वानों का सही कालक्रम कौन सा है? तो जो सही कालक्रम जो उनका बताया गया है वो कौन सा है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर दिया गया है भी, पहला टीसियस, फिर मैक्सनीज, प्लिनी, कॉस्मस और इंडिकोप्लेस्तीस। तो ये उनका सही क्रम बताया गया विदेशी विद्वानों का, भारत पर लिखने वाले विदेशी विद्वानों का सही क्रम। तो यूनान एवं रोम के जो लेखकों में सबसे प्राचीन कौन माने गए हैं? टीसीएस के वृत्तांत, जो कि 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के थे, और मैग्नेथियस जो था वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्लिनी का जो वर्णन है वो 78 ईसा पूर्व तक का जो भारत एवं रोम के व्यापार पर भी प्रकाश डालता है, और कॉस्मस जो थे वो 540 ईसा के थे। तो ये पूरा उनके बारे में बताया गया है। कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो कलहन की जो राजतरंगिणी है उसको आगे कौन लेकर गया था? तो जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, विल्हन एवं मेरुतुंग, विल्हन एवं मोहम्मद, जॉनराज एवं मेरुतुंग, जॉनराज एवं शिवर। तो राइट आंसर है जॉनराज एवं शिवर के द्वारा, तो ये राइट आंसर होता है। कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो कितने तरंग बताए गए हैं कलहन की राजतरंगिणी में? तो ऑप्शन जो है हमारा राइट होता है 8 है, 10, 9 या 11, तो 8 है। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन थे? तो विधि निर्माता के रूप में किसको जाना जाता है? अशोक को, मनु को, आर्यभट्ट या वत्स्यायन को। तो विधि निर्माता के रूप में जिसको जाना जाता है वो है मनु को। तो जानते हैं इसके बारे में। महानाच मनु प्राचीन काल के महान विधि निर्माता तथा सामाजिक व्यवस्थाकार थे। मनु का सामाजिक वृत्तांत उनके द्वारा रचित मनुस्मृति नामक धर्म ग्रंथ में संकलित है। मेधातिथि, फिर आ जाता है भारुची, कुलुक भट्ट, गोविंदराय आदि पर्वतीय टीकाकारों ने मनुस्मृति पर क्या लिखा था? भाष्य लिखे। अशोक मौर्य वंश का महान शासक था। आर्यभट्ट गुप्त काल प्राचीन भारत के महान खगोल एवं गणितज्ञ थे, तथा वत्स्यायन जो थे कामसूत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार थे। आगे है निम्नलिखित में से कौन वस्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? तो कौन सा जो वस्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं माना गया है? तो राइट आंसर है महावस्तु। तो महावस्तु जो है ये वस्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है। संस्कृत भाषा में लिखित ये ग्रंथ महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत से संबंधित है। ये हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, लेकिन इसमें महायान की विशेषताएं भी दिखाई पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स यही थे आज के कुछ टॉपिक। 30 क्वेश्चंस हमने जान लिए हैं, साथ साथ उनके जो डिटेल है वो भी हमने जानी है। तो आगे
नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर अप करेंगे, तो होपफुली ये लेसन्स भी आपको अच्छे लगेंगे, प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी तरह होगी। तो डिटेल वाइज देखना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर जरूर देखिए, वहां पर फ्रेंड्स को भी बताइए और अ, अपनी जो प्रिपरेशन है और अच्छी तरह कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।